जय श्री कृष्ण दोस्तों। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का मंत्री संजय महाभारत का कोई विशेष महत्वपूर्ण चरित्र तो नहीं था, किंतु फिर भी पूरे इतिहास में एक खरा खरा बोलने वाले मंत्री के रूप में संजय का स्थान अलग ही है। निसंदेह विदुर संजय से ज्यादा बुद्धिमान थे। विदुर भी संजय की तरह धृतराष्ट्र के सामने स्पष्ट बोलते थे, किंतु विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे। उनका खरा खोटा बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि एक सूत पुत्र सामान्य सारथी संजय का। महाभारत की इस कथा से हम सभी परिचित हैं कि अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए व्यासदेव ने संजय को आदेश दिया था। साथ ही उसे दिव्य दृष्टि भी दी थी। इस दिव्य दृष्टि का विस्तार से वर्णन करते हुए संजय स्वयं कहते हैं, इस दिव्य दृष्टि के कारण मैं सब कुछ सुन पाता हूँ और इससे दूसरों के मनों को पढ़ लेने का सामर्थ्य भी मुझे मिला है। इसके अलावा वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान भी मुझे इससे होता है। इसके कारण मैं शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों को समझ जाता हूँ और आकाश में चलने की शक्ति मुझे इससे मिली है। युद्ध के समय अस्त्र मेरे शरीर को छूकर निकल जाते हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सारी विशेषताएं संजय को इसलिए मिली थी कि वो 18 दिन के पूरे युद्ध में जीवित रहे। साथ ही पांडव पक्ष में जो चल रहा है उसे भी कौरव सेना में रहते रहते जान ले, ताकि धृतराष्ट्र से युद्ध का सही सही वर्णन कर सके। वैसे महाभारत युद्ध का सबसे पहला वर्णन संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के 10 दिन बाद ही सुना पाता है। 10 दिन बाद इसलिए कि इन 10 दिनों में संजय स्वयं भी कौरव पक्ष की ओर से युद्ध में भाग ले रहा था। यद्यपि वो मन से पांडवों से बंधा था, क्योंकि वो जानता था कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है। उसने पूरे मन से युद्ध भूमि में कौरवों के पक्ष में बहादुरी से युद्ध किया था। अंतिम दिन तो उसका सारा शरीर इस तरह लहूलुहान था कि स्वयं दुर्योधन उसे देखकर दुखी हो जाता है और युद्ध की निंदा करता है। जब जब धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के किसी वीर के धराशायी होने पर आंसू बहाते हैं और अपने पुत्रों को युद्ध के लिए दोष देते हैं, तब तब संजय उन्हें टोकता है कि वास्तव में दोष आपका ही है। आपने जानबूझकर दुर्योधन को ढील दी थी। महावीर भीष्म के मृत्युशैया पर जाने का दुखद समाचार देते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि ये आपकी ही बुरी मंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। तब आह भरते हुए धृतराष्ट्र संजय से युद्ध का विस्तृत समाचार पूछते हुए कहते हैं कि मैं मूर्ख दुर्योधन के द्वारा प्रकट किए गए सब दुखों का सुनूंगा। इस पर दोबारा संजय कड़े शब्दों में धृतराष्ट्र से कहता है, आपको ये सारा दोष दुर्योधन पर नहीं बढ़ना चाहिए। आगे संजय ये भी कहता है, जो मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो, उसे उस पाप को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। 10 दिन में युद्ध की त्रासदी देखकर संजय इतना विचलित हो गया था कि वो आगे ये कहने में भी नहीं चूका कि जो मनुष्य हमेशा निंदनीय आचरण करता है, वो अपने दुष्कर्मों के कारण दूसरे लोगों द्वारा मार डालने योग्य है। धृतराष्ट्र के प्रति अपना क्रोध संजय दुर्योधन की मृत्यु पर भी प्रकट करता है। धृतराष्ट्र के आंसू बहाने पर वो कहता है कि महाराज, मनुष्य को पहले ही यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए, ताकि उसे बीती हुई बातों के लिए पश्चाताप ना करना पड़े। जो मनुष्य स्वयं आग जलाकर उसे कपड़े में लपेट लेता है और जलने पर मन ही मन संताप का अनुभव करता है, वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। शोक करने वाला मनुष्य अपने इच्छित पदार्थों को नहीं पाता। शोक करने वाले को न तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और न ही उसे परमात्मा मिलता है। इसलिए अब आप शोक का त्याग कर दीजिए। इस तरह संजय धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाने में कोई कमी नहीं करता। वो कहता है कि आपने भरत वंश का नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी महाराज। सारे संसार में एकमात्र आप ही हैं जो अपने स्वेच्छाचारी पुत्र के वश में रहे हैं। पांडवों के वनवास के बाद धृतराष्ट्र संजय को ही शांति का प्रस्ताव लेकर भेजता है और वो अपनी ओर से ये भी कहता है कि युधिष्ठिर से कहना कि वो किसी भी तरह युद्ध ना होने दे। तब वहां से वापस आकर दुर्योधन के क्रोध की परवाह किए बिना ही संजय धृतराष्ट्र से कहता है, महाराज, आपने प्रारंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया है। आप जिस पृथ्वी पर शासन करते हैं वो कुंती पुत्रों के बाहुबल से ही जीती गई है। युद्ध में विजय तो उन्हीं की होगी। जिस ओर पराक्रमी भीम और अर्जुन रहेंगे, इनसे युद्ध करने पर आपके पुत्र अवश्य मारे जाएंगे। संजय निर्भयता से पांडवों का पक्ष लेते हुए उनकी शक्ति को कौरवों से कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी बताते हुए कहता है कि युद्ध में पांडवों को किसी भी प्रकार जीता नहीं जा सकता। तो ये थी संजय की स्पष्टवादिता।
जहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि तक दुर्योधन के सामने मुंह खोलने में कई बार झिझकते थे, वहां संजय का ये गुण उसे महान बना देता है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।